गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है इंट्रा ओसियस कैनुलेशन। टॉपिक का क्या नाम है? इंट्रा ओसियस कैनुलेशन, IOC। तो ये भी एक प्रकार का कैनुला ही है। ये भी एक प्रकार का कैनुला, पर जो सामान्य कैनुला लगाते हैं ना पेशेंट्स को वेंस में, ये भी उसी प्रकार का एक कैनुला लगाया जाता है। तो इसका नाम होता है इंट्रा ओसियस कैनुलेशन। इसको पढ़ेंगे अपन कि इसका परिचय क्या होता है, इसका प्रोसीजर, इसको करते कैसे हैं, इसकी लगाने की कौन कौन सी साइड्स हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और कौन सी कंडीशंस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन कि IOC का परिचय क्या है, कि इंट्रा ओसियस कैनुलाइजेशन का परिचय क्या है। तो जो IOC का परिचय है, सबसे पहले तो जो इसको करते हैं बोन मेरो कैविटी में। किस में करते हैं? बोन मेरो कैविटी में करते हैं। बोन मेरो कैविटी में किया जाता है इंट्राओसियस कैनुलाइजेशन। दूसरी बात कि ये एक प्रकार का अल्टरनेट ऑफ IV लाइन। जब आप कोई लाइफ सेविंग प्रोसीजर लाइक CPR कर रहे हो और उस समय आपको पेशेंट को इमरजेंसी मेडिसिन देनी है और पेशेंट में वेंस नहीं मिल रही है, मतलब उसमें आपको कैनुला नहीं लग रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में आप IV लाइन के अल्टरनेट के रूप में क्या कर सकते हो? इंट्राओसियस कैनुलाइजेशन कर सकते हो। सभी प्रकार के रिससिटेटिव प्रोसीजर में इसको किया जा सकता है। सभी प्रकार के रिससिटेटिव प्रोसीजर मतलब जीवन बचाने वाले प्रोसीजर, लाइफ सेविंग प्रोसीजर में इसको किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपके मन में जम गया कि हमें तो आज पेशेंट के IOC करना है, इंट्राओसियस कैनुलाइजेशन करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किस में कर सकते हैं आप? जब पेशेंट को आप कोई इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर चल रहा हो और आपको IV लाइन नहीं मिल रही हो, तब आप इसको कर सकते हो। अगली बात करते हैं फॉर ऑल एज, मतलब सभी के लिए किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि चिल्ड्रन में नहीं कर सकते, बड़ों में नहीं कर सकते, सभी में इसको किया जा सकता है। इसको करना बहुत क्विक है, मतलब इसको करना बहुत आसान है, क्विक है, इजी है और बहुत इफेक्टिव होता है। समझ में आया आपको? इंट्राओसियस कैनुलाइजेशन करना बहुत फास्ट होता है क्योंकि इसको एक मशीन के द्वारा किया जाता है। बहुत इजी है, आसानी से हो जाता है और होने के बाद बहुत इफेक्टिव होता है। एक बार आपने IOC कर दिया, उसके बाद उससे आप सभी प्रकार की मेडिसिन, फ्लूइड, इवन सैंपल ले सकते हो फॉर टेस्ट। मतलब आपने एक बार पेशेंट में IOC कर दिया, IOC करने के बाद आप उसमें सभी प्रकार की मेडिसिन दे सकते हो, उसमें फ्लूइड दे सकते हो और उसे इवन टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लेकर लेबोरेटरी भी भेज सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, एक बार IOC होने के बाद, मतलब इंट्राओसियस कैनुलाइजेशन होने के बाद उसको 24 घंटे तक ही यूज में लेना है। 24 घंटे के बाद आफ्टर 24 आवर्स फिर क्या करना है आपको? वापस से दूसरा IOC करना है, मतलब सेकंड IOC करना है। 24 घंटे के बाद उस IOC को आपको उपयोग में नहीं लेना है। तो देखो मैंने क्या क्या बताया आपको इंट्राओसियस कैनुलाइजेशन के बारे में, कि ये भी एक प्रकार का कैनुला ही है। मतलब इसमें भी एक प्रकार से पेशेंट को कैनुला ही लगाया जाता है। जैसे आप सामान्य जो कैनुला लगाते हैं वो वेंस में लगाते हैं, पर इस कैनुला को जो इंट्राओसियस कैनुलाइजेशन है, इसे बोन मेरो कैविटी में लगाया जाता है। जो सामान्य कैनुला है वो आप ब्लड वेसल्स में लगाते हो, मतलब वेन में लगाते हो, और इस प्रकार के कैनुले को बोन मेरो कैविटी में लगाते हैं। इसे कब लगाएंगे? इसे लगाएंगे जब आप कोई इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर कर रहे हो और आपको IV लाइन नहीं मिल रही हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार से IV लाइन का अल्टरनेटिव है। दूसरा मैंने बोला कि
सभी जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, रिससिटेटिव प्रोसीजर है, उसके लिए आप इसको कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका जब मन उठा तब आपने एक सामान्य पेशेंट में भी आईओसी कर दिया, नहीं। जब इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर चल रहा हो और उस समय आपको क्या नहीं मिल रही हो, आईवी लाइन नहीं मिल रही हो, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, आईओसी कर सकते हो। सभी एज में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं करेंगे, बूढ़ों में नहीं करेंगे, जवान में नहीं करेंगे, सभी एज में आप क्या कर सकते हो, आईओसी कर सकते हो। अगला बहुत क्विक होता है, क्योंकि एक ड्रिल मशीन टाइप की एक मशीन होती है, उसमें आगे कैनुला फिक्स किया जाता है, अभी प्रोसीजर में बताऊंगा। आगे कैनुला फिक्स किया जाता है, बटन प्रेस किया जाता है और सीधा बोन मैरो की बोन कैविटी में चला जाता है। बहुत क्विक होता है, मतलब बहुत फास्ट होता है, ईजी, आसानी से होता है, और एक बार होने के बाद बहुत इफेक्टिव भी होता है। एक बार आपने आईओसी कर दिया, मतलब इंट्राओशियस कैनुलाइजेशन कर दिया, करने के बाद उससे आप समस्त प्रकार की जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो दे सकते हो, फ्लूइड दे सकते हो, इवन आप सैंपल लेकर टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भी भेज सकते हो। उसके बाद जब आपने आईओसी कर ही दिया है तो उस आईओसी को आप, इंट्राओशियस कैनुलाइजेशन को आप 24 घंटे तक यूज में ले सकते हो। 24 घंटे के पश्चात आपको दूसरा आईओसी करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो था आईओसी का परिचय। उसके बाद परिचय के बाद बात करते हैं कि प्रोसीजर कि करेंगे कैसे। तो देखो, प्रोसीजर करना कैसे है। जब आपको आईओसी करना है तब सबसे पहले आपको बोन की, मैंने क्या बोला कि इसमें करेंगे, बोन की बोन मैरो कैविटी में करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो बोन आपने डिसाइड की है कि मुझे टीबिया में लगाना है, मुझे फीमर में लगाना है, मुझे स्टर्नम में लगाना है, मुझे ह्यूमरस बोन में लगाना है, तो जिस भी बोन में आपने डिसाइड किया है, अभी बताऊंगा आगे साइट ऑफ बोन क्या है, तो जो भी बोन आपने डिसाइड की है कि मुझे इस बोन में आईओसी करना है, उस बोन का आपको फ्लैट सरफेस आइडेंटिफाई करनी है। मतलब समतल सतह आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये जो बोन है इसकी मुझे ये फ्लैट सरफेस लग रही है, मतलब मुझे यहाँ लगाना है। ओके, आपने सबसे पहले क्या किया प्रोसीजर में, जो आपकी टारगेट बोन थी उस टारगेट बोन का आपने फ्लैट सरफेस जो है उसे आइडेंटिफाई कर दिया। फ्लैट सरफेस को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या किया, फ्लैट सरफेस ऑफ बोन कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, वहाँ पर क्लीन द एरिया, क्लीन द सरफेस, क्लीन द सरफेस। अब कोई भी प्रोसीजर करने से पहले एरिया को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ताकि उसे क्या किया जा सके, कंटामिनेटेड होने से बचाया जा सके। मतलब असेप्टिक टेक्निक का यूज करना है। असेप्टिक का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। तो अब जब आप किसी भी सरफेस को क्लीन करो, तो सरफेस को जब क्लीन करते हैं, मान लो ये सरफेस है, आपने ये बोन डिसाइड की है कि मेरी ये बोन है, सतह है, जब, और यहाँ पर आपको प्रोसीजर करना है। जब आप प्रोसीजर में किसी भी सरफेस को क्लीन करते हो तो क्लीन करने का जो पैटर्न होता है वो सेंटर टू अवे होता है। कैसे होता है, सेंटर टू अवे। अभी बताता हूँ आपको। जैसे मुझे यहाँ करना है तो मैं क्लीनिंग करूँगा, वो यहाँ से क्लीन करते 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 मुझे बाहर आना है। सेंटर टू अवे मतलब ये राइट है। जब आप क्लीन करते हो तो क्लीन करने का पैटर्न होता है सेंटर टू अवे। मतलब ऐसा करने से क्या हो रहा है कि ऐसा करने से यहाँ पर जो संक्रमण था, जो इन्फेक्शन था या जो कंटामिनेटेड एरिया था, उस एरिया को आप क्लीन करते 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 कहाँ लेकर आ गए, बाहर लेकर आ गए। ओके, अवे टू सेंटर कभी नहीं करना। मान लो कि ये है और आप कर रहे हो अवे टू सेंटर, जो कि गलत है, जो कि गलत है, कभी नहीं करना। जब अवे टू सेंटर करोगे तो क्या होगा, मतलब आप यहाँ से सफाई करते 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 कहाँ आ रहे हो, सेंटर में आ रहे हो, मतलब जहाँ आप प्रोसीजर करने वाले हो। तो आसपास का जो भी संक्रमण था, जो भी इन्फेक्शन, जो भी कंटामिनेटेड था, उसको आप सेंटर पे लेके आ रहे हो जहाँ पर आपको प्रोसीजर करना है। तो क्लीन करने का सरफेस को कौन सा तरीका होता है, सेंटर टू अवे। तो अब आपने क्या किया, क्लीन कर दिया, सरफेस क्लीन कर दी। ओके, उसके बाद आपको गन लेनी है, गन ऑफ आईओसी, इंट्राओशियस कैनुलाइजेशन की गन लेनी है। उस गन के आगे आपको आईओसी का जो कैनुला होता है, इंट्राओशियस कैनुला होता है, उसे फिट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस गन में एक बटन होता है, उसे प्रेस करना है, कैनुला अपने आप बोन की बोन मैरो कैविटी में चला जाएगा। कर दिया, उसके बाद आपने गन को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे सामान्य कैनुले की पेटेंसी चेक करते हैं, कोई प्लस करके या ड्रिप कनेक्ट करके, सेम इसमें भी वही करना है। आपको एक ड्रिप कनेक्ट करनी है। अगर फ्लूइड फ्री फ्लो जा रहा है तो आपका कैनुला एकदम, जो आईओसी वाला कैनुला है वो एकदम सही है। ऐसी स्थिति में फिर आपको कैनुले को फिक्स कर देना है
और आपका जो आईओसी है रेडी फॉर यूज, अब आप इसका यूज कर सकते हो। तो देखो मैंने प्रोसीजर में क्या बताया, जो भी आपकी टारगेट बोन है उस टारगेट बोन का आपको फ्लैट सरफेस आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले फ्लैट सरफेस आपने आइडेंटिफाई कर दी, उसके बाद उस सरफेस की आपको क्लीनिंग करनी है। और जब क्लीनिंग करनी है तो क्लीनिंग करोगे आप सेंटर टू, जैसे यहाँ से क्लीनिंग करना शुरू किया तो वो क्लीनिंग करते 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 आपको बाहर आना है, मतलब जो सेंटर वाला संक्रमण है उसको बाहर लेके आना है। क्लीनिंग हो गई सेंटर टू अवे, उसके बाद आपको आईओसी की जो गन है वो गन लेनी है, उसके हेड पे आपको आईओसी का कैनुला फिट करना है, टारगेट बोन की तरफ आपको उसका बेस करना है और जो उसमें एक बटन है उसे प्रेस करना है, जो कैनुला होगा वो सीधा बोन मेरो कैविटी में चला जाएगा। उसके बाद आपको गन को डिस्कनेक्ट करना है, पेटेंसी चेक जैसे नॉर्मल कैनुले की करते हैं वैसे ही इसकी भी करनी है, ड्रिप कनेक्ट करनी है। अगर फ्री फ्लो जा रहा है तब आपका कैनुला एकदम ओके है। ऐसी वाली स्थिति में आपको कैनुले को फिक्स करना है और इमरजेंसी मेडिसिन और फ्लूइड दे देना है। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर। साइट ऑफ आईओसी मतलब कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगला टॉपिक क्या आता है आपका, साइट ऑफ आईओसी, सॉरी साइट कौन कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो आप टीबिया बोन फीमर में कर सकते हो, टीबिया में कर सकते हो, स्टर्नम में कर सकते हो और हेड ऑफ ह्यूमरस में कर सकते हो। चलो 3-4 टर्म्स आपको मैं बता देता हूँ, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, प्रोक्सिमल, डिस्टल। तो देखो एंटीरियर का मतलब क्या होता है, आगे। जैसे मैं बात करूं मेरे एंटीरियर, मैं खुद मेरी बात कर रहा हूं, मेरे एंटीरियर क्या है, तो मेरे एंटीरियर ये रिकॉर्ड करने वाला मोबाइल है। समझ में आया एंटीरियर का मतलब, एंटीरियर का मतलब कि जिसके एंटीरियर की बात करें, जैसे मैं मेरे एंटीरियर की बात कर रहा हूँ तो मेरे आगे जो होगा उसके लिए एंटीरियर आएगा। अब मेरी बात करें कि मेरे पोस्टीरियर क्या है, तो मेरे पोस्टीरियर बोर्ड है। ओके, अब आगे बात करें कि लेटरल, अब बॉडी में बात करें लेटरल, तो जैसे ये हो गया मेरा लेटरल और ये हो गया मेरा मीडियल। समझ में आया, लेटरल मीडियल। प्रोक्सिमल मतलब पास वाला और डिस्टल मतलब दूर वाला। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे जिसकी बात करें उसके, लेटरल मतलब साइड वाला, मीडियल मतलब अंदर वाला, प्रोक्सिमल मतलब पास वाला, डिस्टल मतलब दूर वाला। तो जो टीबिया है उस टीबिया के आप दोनों छोर पर मतलब प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों छोर पर आप आईओसी कर सकते हो। फीमर में आपको डिस्टल वाले में करनी है, क्योंकि जो आप डिस्टल वाले में करनी है क्योंकि जो आपका प्रोक्सिमल है वो एसिटाबुलम कैविटी जो होती है उस कैविटी में फिट होता है। ओके, स्टर्नम में कर सकते हो, हेड ऑफ ह्यूमरस जो आपके हेड ह्यूमरस बोन है उसमें कर सकते हो। तो साइड समझ में आई, टीबिया, फीमर, टीबिया बोन में कर सकते हो, फीमर बोन में कर सकते हो, स्टर्नम में कर सकते हो, ह्यूमरस में कर सकते हो। टीबिया की दोनों साइड मतलब प्रोक्सिमल और डिस्टल, मतलब जैसे ये टीबिया बोन है, सपोज करो ये टीबिया बोन है और इसका ये है, तो ये वो होगा जो जहाँ पर उसका हेड है उधर प्रोक्सिमल और नीचे वाला डिस्टल, तो दोनों छोर पे कर सकते हो। फीमर के डिस्टल में करना है क्योंकि प्रोक्सिमल जो हेड होता है वो एस्टाबुलम कैविटी में मतलब उधर चला जाता है। स्टर्नम में कर सकते हो, हेड ऑफ ह्यूमरस में कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। तो इसके भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, 4-5 इसके कॉम्प्लिकेशन हैं। सबसे पहला जो इसका कॉम्प्लिकेशन है वो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन ही होता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईओसी, इंट्राओसियस कैनुलाइजेशन। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन ही है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और जब भी आइटिस दिख जाए इसका मतलब होता है इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन। मतलब किसका इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, बोन का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो सकता है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हो गया। दूसरा हो सकता है सबक्यूटेनियस एब्सिस, एब्सेस मतलब पस फॉर्मेशन हो सकता है।
तीसरा होता है एक्स्ट्रावेसेशन, मतलब ब्लीडिंग हो सकती है, वेसेशन। चौथा होता है लीकेज, जो आपके नॉर्मल कैनुले में भी होती है। और पांचवा होता है रिमूवल प्रॉब्लम, मतलब इसको रिमूव करने में दिक्कत आती है, रिमूवल प्रॉब्लम। तो देखो इसके कॉम्प्लिकेशन बताए मैंने कि आईओसी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इंट्राओशियस कैनुलाइजेशन जो होते हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है? ऑस्टियोमाइलाइटिस, मतलब बोन का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है आईओसी का सबक्यूटेनियस एब्सिस, मतलब पस फॉर्मेशन। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है एक्स्ट्रावेसेशन, मतलब वहाँ से ब्लीडिंग का होना। चौथा है लीकेज, जो सभी कैनुले में होती है, मतलब जो नॉर्मल कैनुले में लीकेज होता है साइड से, वैसा इसमें हो सकता है। अगला आता है रिमूवल प्रॉब्लम, मतलब इसको निकालने में दिक्कत आती है। लास्ट टॉपिक इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किस केस में आईओसी नहीं करना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आईओसी। ओके, तो सबसे पहला तो है कि आपकी जो टारगेट बोन हो उसका फ्रैक्चर हो, टारगेट बोन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ टारगेट बोन या टारगेट बोन फ्रैक्चर। आपने टारगेट बोन डिसाइड की कि मुझे टीबिया में आईओसी करना है और पता चला कि टीबिया में तो फ्रैक्चर हो रखा है, मतलब नहीं कर सकते टीबिया में। दूसरा, टारगेट बोन में क्या हो रखा है? फ्रैक्चर हो रखा है। जो आपके टारगेट बोन है वहाँ पर सर्जरी हो रखी है। टारगेट बोन की क्या हो रखी है? सर्जरी हो रखी है, मतलब आप नहीं कर सकते। नी के आसपास करना था पर नी में क्या हो रखा है? रिप्लेसमेंट हो रखा है, मतलब आप नहीं कर सकते। चौथा, जो आपकी इंसर्शन साइट थी, मतलब जहाँ आपको लगाना था आईओसी, इंसर्शन साइट में इन्फेक्शन हो रखा है और बर्न हो रखा है, तब भी आपको नहीं करना है। तो 4 इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं। इन केसेज में आपको आईओसी नहीं करना है। नंबर 1 कि जो टारगेट बोन है आपको उसका फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर ऑफ टारगेट बोन, नहीं कर सकते हैं आईओसी। सर्जरी ऑफ टारगेट बोन, मतलब आपकी जो टारगेट बोन थी उसकी सर्जरी हो रखी है, नहीं कर सकते। नी रिप्लेसमेंट हो रखा है, नहीं कर सकते। जो आपकी इंसर्शन साइड थी उस साइड पर इन्फेक्शन हो रखा है या बर्न हो रखा है, तब भी आप आईओसी नहीं कर सकते। तो ये था अपना इंट्राओशियस कैनुलाइजेशन। जल्दी से वापस रिवीजन कर लेते हैं। आईओसी, इंट्राओशियस कैनुलाइजेशन, ये भी एक प्रकार का कैनुला ही है। जो नॉर्मल कैनुला होता है उसे कहाँ लगाते हैं? ब्लड वेसल्स में, और इसे लगाते हैं बोन की बोन मेरो कैविटी में। अंतर समझ में आया दोनों कैनुले में? जो सामान्य नॉर्मल कैनुला होता है उसे लगाते हैं ब्लड वेसल्स में, और इसे लगाते हैं बोन की बोन मेरो कैविटी में। तो इंट्राओशियस कैनुलाइजेशन जो होता है उसे बोन मेरो कैविटी में लगाते हैं। इसे आईवी लाइन के अल्टरनेट के रूप में भी यूज में लेते हैं, मतलब जब आपको आईवी लाइन नहीं मिल रही हो तब आप इसे लगा सकते हो। पर कैसी कंडीशन में? जब कोई लाइफ सेविंग प्रोसीजर चल रहा हो, मतलब इसे सभी प्रकार के इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर में करते हैं। जब आप उस प्रोसीजर के दौरान आपको आईवी लाइन नहीं मिल रही हो तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं आप आईओसी। उसके बाद सभी एज ग्रुप में कर सकते हैं, चाहे चाइल्ड हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे ओल्ड हो। उसके बाद बात करते हैं इसको करना बहुत क्विक है, मतलब बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं क्योंकि मशीन गन से करते हैं, बहुत इजी होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। एक बार आपने आईओसी कर दिया, मतलब इंट्राओशियस कैनुलाइजेशन कर दिया, उसके पश्चात उससे आप समस्त प्रकार की लाइफ सेविंग मेडिसिन दे सकते हो, फ्लूइड दे सकते हो, इवन ब्लड सैंपल ले सकते हो टेस्ट के लिए और लेबोरेटरी भेज सकते हो। एक बार आईओसी हो गया तो उसको आप, इंट्राओशियस कैनुलाइजेशन हो गया तो उसको आप 24 घंटे तक यूज में लेना है। 24 घंटे के पश्चात उसको यूज में नहीं लेना है, उसके लिए आपको वापस दूसरा आईओसी करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपकी जो टारगेट बोन आपने डिसाइड की उसका आपको फ्लैट सरफेस आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद जो आपकी सरफेस है, जो साइट है, उसकी क्लीनिंग करनी है, और क्लीनिंग हमेशा सेंटर टू अवे करनी है ताकि सेंटर में जो संक्रमण है उसे आप क्लीन करते करते अवे ले जाए, दूर लेके चले जाए। उसके बाद आपको आईओसी की गन लेनी है,
गन के आगे आपको आईओसी कैनुला फिट करना है, गन का बटन प्रेस करना है, सीधा जो कैनुला होगा वो कहाँ चला जाएगा, बोन की बोन मेरो कैविटी में चला जाएगा। उसके बाद गन को हटाना है, सामान्य कैनुले को जिस प्रकार से पेटेंट से चेक करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको एक ड्रिप कनेक्ट करनी है। अगर ड्रिप का फ्लूइड फ्री फ्लो जा रहा है तो आपका कैनुला सही है, उसे आपको फिक्स कर देना है और आपका जो आईओसी कैनुला है वो रेडी फॉर यूज, मतलब यूज के लिए रेडी है, आप यूज में ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइड की। तो साइड में मैंने बताया टीबिया के दोनों एंड, प्रोक्सिमल और डिस्टल, फीमर का डिस्टल, स्टर्नम और ह्यूमरस ऑफ हेड, इनमें आप आईओसी मुख्य रूप से कर सकते हो। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात करें, सबसे पहला ओस्टियोमाइलाइटिस मतलब बोन में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, सबक्यूटेनियस एब्सिस मतलब पस फॉर्मेशन, एक्स्ट्रावेसेशन मतलब ब्लीडिंग प्रॉब्लम, ब्लीडिंग हो सकती है, लीकेज मतलब लीकेज हो सकता है, और लास्ट आता है रिमूवल प्रॉब्लम मतलब रिमूवल में दिक्कत आ सकती है। आगे बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो ऐसे कौन कौन से केस है जिनमें आईओसी इंट्राओसेस कैनुलाइजेशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहला है कि जो आपके टारगेट बोन है उसी का फ्रैक्चर हो रखा हो, नहीं कर सकते। आपने जो टारगेट या डिसाइड बोन की है उसकी सर्जरी हो रखी है, नहीं कर सकते। नी रिप्लेसमेंट हो रखी है, आईओसी नहीं कर सकते। आपने जो साइड डिसाइड की है वहाँ पर इन्फेक्शन हो रखा हो, बर्न हो रखा हो, तब भी नहीं कर सकते। तो ये था आईओसी इंट्राओसियस कैनुलाइजेशन। ओके, थैंक यू।